पैकिंग से लेके चेक इन तक। स्टॉप। सो हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और निकल गए स्टेशन की तरफ ट्रेन लेने के लिए। वहाँ से हमने ट्रेन ली और पूरी रात सफ़र करने के बाद हम पहुँचे सीधा अपने लोकेशन पे। वहाँ पे पूरे रास्ते हमने वादियों का और पहाड़ों का मज़ा लिया, नज़ारों से अपनी आंखें सेकी और फाइनली हम पहुँच जाते हैं रिज़ॉर्ट में, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और पिक्स ली। रिज़ॉर्ट में पहुँचने के बाद जो रूम हमें लोकेट हुआ था वो रूम हमने छोड़कर दूसरा रूम मांग लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, जैसे कि आप देखेंगे घास ही घास, प्यारा प्यारा। यहाँ पे एक छोटी सी बगिया भी थी जिसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रूम का आउटडोर मैं बाद में करवा दूँगी। अभी आप यहाँ का छोटी सी क्लिप देखिए। इस बगिया का पूरा आउटडोर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए लीची, इस बाग में छोटी सी लीची भी थी। तो हमने पूरा व्यू लिया, हर एक एंगल से हमने जाके पहाड़ों को देखा, व्यूज़ को देखा। और ये है मेरा चेक इन सेल्फी वीडियो फुल स्टाइल। तो जैसे हम लोग नहा रहे थे फ्रेश होके, अरे छोटे छोटे हमें दिख नहीं रहे। बहुत एकदम विंटर वाली ये देखो हमारे घर कमरे में आ रहे हैं। छोटे छोटे ओले थी जो दीवारों से टकरा के मेरे कमरे में आ रहे थे। तो मैंने उनको हाथ में लेने की कोशिश करी थी, बहुत छोटे छोटे थे। तो जैसे जैसे ये दिखते, ये देखो छोटे छोटे ओले, छोटे छोटे। बारिश रुकने के बाद अगेन हम छत पे चढ़ गए और वहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आ गया। रेस्ट करने के बाद, पूरा दिन मज़े करने के बाद हम शाम को निकले थोड़ा बाहर, रिज़ॉर्ट के बाहर खाना पीना देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। और फिर वहाँ से हम थोड़ा घूम फिर के आ गए। हमने यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया देखा। यहाँ पे भी छोटा सा बगिया टाइप बना रखी है। ये देखिए डाइनिंग एरिया है। फिर हम डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम थोड़ा गेम वेम खेलते हैं। गेम खेलने के बाद फिर हम सो जाते हैं। सो ये है मेरा रिज़ॉर्ट में डे 1। अब हम कल कहाँ जाएंगे घूमने, और उस डे 2 की वीडियो कल अपलोड होगी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड डे ब्लॉग। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी और मैंने देखा पहाड़ में इतना अच्छा नज़ारा, ये सुबह 4:30 से पौने 5 बजे की बीच की वीडियोस है। तो मैंने जल्दी से शूट कर लिया और कुछ सेल्फीज ले ली। फिर समय हुआ, सबको उठाया और उसके बाद हम सब होने लगे रेडी, क्योंकि हम लोगों को आज घूमने के लिए निकलना था। तो हम सब रेडी हुए। उसके बाद हम लोगों ने पिक्स ली। रेडी होने के बाद मिरर सेल्फी कैसे भूल सकते हैं। देन हमने किया ब्रेकफास्ट सब लोगों ने, और ब्रेकफास्ट की वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे और खाना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया के बाहर आके कुछ वीडियोस बनाई और निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। ये हमारे रिजॉर्ट से नीचे के जाते वक्त थोड़ा टैक्सी वगैरह लेने के लिए हमें थोड़ा वॉक करके जाना होता है। सो ये ढलान थोड़ी डाउन साइड है, तो हमें उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ऊपर चढ़ने में वापस बहुत मेहनत लगती है। तो फाइनली हम ले लेते हैं अपने लिए ट्रैवलर बुक करते हैं और नज़ारा देखते हुए हम पहुंचते हैं नैनीताल। यस गाइस, आज हम नैनीताल घूमने आए हैं माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नैनी झील। यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। और एक यहाँ पे नहीं, काफी सारे एरियाज में बहुत सारी मछलियाँ हैं और उनको खाना खिलाना भी अलाउड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसी सवारी से ज्यादा प्रेफर किया पैदल चलना, क्योंकि ये माल रोड का पूरा एरिया है और यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। पूरा एक फुटपाथ बनाया हुआ है। तो हम भी नज़ारा के मज़े लेते हुए, पहाड़ को देखते हुए और झील के मज़े लेते हुए, यहाँ इस झील में बोटिंग भी होती है। तो अभी हमने बोटिंग नहीं करी थी क्योंकि हमें पूरा माल रोड एक्सप्लोर करना था। सो फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई और फोटोज भी करी थी। तो मेरी डॉटर का मन कर गया मछलियों को खाना खिलाने के लिए। फिर हमने वहाँ से कुछ कुछ स्नैक्स लिए और मछलियों को खिलाए।
ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ओह माय गॉड! ये जो आँखों से देख के जो मज़े मतलब लिटरली जितना अच्छा लग रहा था ना वो अभी आपको वीडियोज़ में या मेरी बातों में नहीं लग रहा होगा, बहुत सुंदर था। और हर एक एंगल, हर एक व्यू से हमें फ़ोटो लेने का मन कर रहा था। चलिए अब हम फाइनली नैना देवी मंदिर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा-सा ऐसे लगता है कि एरिया टाइप है, सिटी टाइप है। तो यहाँ पे हम विंडो शॉपिंग करते हुए फाइनली पहुँचते हैं नैना देवी मंदिर। यहाँ पे हम माता रानी के दर्शन करते हैं। वीडियोस और कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, पर बहुत सुंदर व्यू था। नैना देवी मंदिर 51 पिंड में से एक पिंड है, तो ये भी मैंने साइड से कोशिश करी थी थोड़ा सा वीडियो लेने की। इसकी मैं फुल वीडियो अलग से डाल दूंगी जिसमें सिर्फ नैना देवी मंदिर के बारे में ही बात होगी। तो फिर यहाँ पे हमने पूजा करी और मेरी डॉटर को यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसने डांस करना शुरू कर दिया। मेरी डॉटर मंदिर जैसे प्लेसेस में बहुत खुश होती है। थोड़ी देर मंदिर में बैठे और हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कहा चलो अब निकलते हैं। हमने बोटिंग की और जैसे ही हम बोट में बैठे यहाँ बारिश शुरू हो गई और हमारा पूरा प्लान स्पॉइल हो गया क्योंकि जितनी देर की हमने बोट हायर की थी, परचेज मतलब रेंटल ली थी, बिल्कुल भी हम आनंद का लुफ्त नहीं उठा पाए और बिल्कुल उसने हमें डायरेक्ट एक चक्कर पे उतार दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज होने लगी थी और सेफ्टी पर्पज से हम लोग वहाँ से उतर गए और एक लगभग 2 घंटे बारिश हुई और हमारा पूरा दिन में से 2 घंटे वेस्ट हुए। फिर वहाँ निकलने के बाद हम बिल्कुल निकल पड़े और भी जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ गए क्योंकि टाइम से रिज़ॉर्ट भी पहुँचना था। जब हम वहाँ पे टैक्सी बुक करने गए, भाई बारिश की वज़ह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी और जिस एरिया को तल्ली ताल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ना ही बस मिल रही थी, ना ही कोई कैब। फिर भी हम लोगों ने जैसे-तैसे कैब बुक करी और हम लोग वादियों का मज़ा लेते हुए ठंडी-ठंडी हवाओं के बीच से एन्जॉय करके फाइनली पहुँच जाते हैं अपने रिज़ॉर्ट। सो गाइज़ मैं एक छोटा-सा मिनी ब्लॉग डाल दूँगी जिसमें सिर्फ़ नैना देवी टेम्पल के बारे में ही ज़िक्र होगा और आपको मैं वहाँ के पूरे व्यूज़ दिखा दूँगी उसमें। तो हम फाइनली रिज़ॉर्ट पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी हम एन्जॉय करते हैं क्योंकि ना ही हमारा मन थका था, ना ही तन। सो पूरा एन्जॉय करने के बाद रिज़ॉर्ट में भी मस्ती करने के बाद हम डिनर-विनर करके सो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमको एन्जॉय करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय-बाय। मिलते हैं डे 3 के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग एंड डे 3। हम नैनीताल घूमने आए हैं और आज मेरा रिज़ॉर्ट में डे 3 है। तो आज हम कहीं नहीं गए थे, आज हमने पूरा दिन रिज़ॉर्ट में रहने का डिसाइड किया। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठ के कुछ व्यूज़ की फ़ोटो ली, वीडियोज़ बनाई और हम नाश्ता करने चले गए। नाश्ते में देखिए बहुत रोज़ ही वैराइटीज़ चेंज होती हैं, कुछ अलग-अलग-अलग। तो हमने किया नाश्ता और ये है मेरी बेटी का जादू। तो ये मेरी प्यारी-सी बेटी का जादू है। तो कुछ नहीं उसके बाद हमने वीडियोज़ बनाई, मस्ती करी, गेम्स खेली और फुल वेलापंती जो करके हमें बहुत मज़ा आया। फिर हमने आफ्टरनून स्नैक्स लिया और हम निकल गए पैलेट बाबा की तरफ, जो हमारे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल ही पास था, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं था। तो हम वॉक करते हुए चले गए। पैलेट बाबा के बारे में प्रसिद्ध है जो हमने वहाँ लोकल सिटीज़न से ही सुना था कि पायलट बाबा का रियल नेम कपिल सिंह है और वो इंडियन एयर फोर्स में अ, विंड कमांडर थे। तो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने यहाँ पे आके आध्यात्मिक जीवन को चुना और यहीं पे रह के अपना बाकी जीवन बिताया, संन्यास लिया। वो यहीं पे रहते थे, इस वहाँ पे उनके नाम से आश्रम है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रहते हैं और ये पूरा मंदिर उनके नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे हर एक भगवान की मूर्ति है, लोग पूजा करते हैं। हनुमान जी की भी पूरी वानर सेना की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, आप जाएँगे तो बहुत अच्छा व्यू है, पूजा भी होती है, कीर्तन भी होते हैं। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो ये एरिया पूरा नैनीताल के गेठिया में स्थित है, वहीं पर हमारा रिज़ॉर्ट था और बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हम पैदल ही चल के आए थे। तो पायलट बाबा से निकलने के बाद हमने रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट, तो डिनर किया और हमारा डे 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं डे 4 के साथ, सो बाय-बाय, गुड नाइट, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड डे 4। उत्तराखंड में कभी भी बारिश हो जाती है ये तो आपको पता ही है, तो मौसम बदलने की वजह से मुझे हो गया है कोल्ड, तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिए। सो मॉर्निंग में जल्दी रेडी होने के बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। नाश्ते में था सांभर, इडली
पूड़ी सब्जी, स्वीट कॉर्न फ्राइज़ एंड मैक्रोनी। मैक्रोनी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैक्रोनी खाई। और चलो फाइनली नाश्ता-वास्ता करने के बाद हम निकले अपने रूम की तरफ। वहाँ हमने कुछ रील शूट करी, फ़ोटोज़ ली और अपने रूम को किया टाटा बाय-बाय। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा-थोड़ा बुरा भी। ठीक है, वहाँ से निकले और हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि थी कैची धाम। तो संडे का दिन था और कैची धाम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था क्योंकि संडे था तो लोग घूमने आ रखे थे और बस आगे नहीं जा पा रही थी और तो हम खुद ही पैदल निकल गए। सब लोग उतर के जा रहे थे तो हमने सोचा चलो जय माता दी। से दूर से कैची धाम हमें दिख रहा था तो ऐसे लग रहा था बस आगे आ गया, बट ये लिटरली बहुत दूर था, हमें बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ा था। बच्चे को साथ लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहते हैं ना कि अकेले तो कोई भी निकल सकता है घूमने के लिए, पर बच्चों को लेके तो धुरंधर ही जाते हैं। तो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, नीचे थोड़ा ढलान था तो हमने यही शॉर्टकट, सब लोग ने, लोकल एरिया ने बोला कि यहाँ से शॉर्टकट है तो हम लोग भी निकल पड़े। बहुत ज़्यादा एकदम ये बहुत ज़्यादा ढलान थी तो कैसे बच्चे को कब पकड़ के हम लोग उतरे वो हम ही जानते हैं। और साथ ही साथ छोटे-छोटे हमें फूल-पौधे भी दिख रहे थे वहाँ पे। ठीक है लोकेशन, और ये बहुत नीचे जाके है ना तो ऊपर पहाड़ भी आप देख रहे होंगे कितना ऊँचा हो गया था पहाड़। बहुत नीचे बेसमेंट, मतलब नीचे जाके ही है कैची धाम। ये देखिए कितना ट्रैफिक है। अगर हम बस से आते ना तो हमें 4-5 घंटे और लग जाते। ये हनुमान जी ठीक है, तो हम फाइनली कैची धाम पहुँचते हैं और यहाँ पे ये पूरा रोड है, कैची धाम का मार्केट है पूरी। तो हमने वहाँ पे अपने जूते-चप्पल जमा किए, सामान भी रखते हैं, बहुत सेफ है यहाँ पे। कोई आपके जूते-चप्पल लेता नहीं है, आपकी सेल्फ सर्विस है, खुद ही रखो और कोई आपके सामान को छेड़ेगा नहीं। सो सामान रखने के बाद हम प्रसाद लेते हैं और लाइन में लग जाते हैं। और यहाँ पे कैमरा शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, फ़ोन वीडियो। छोटी-सी यहाँ से झरना भी जा रहा था, पर हमें अलाउड नहीं था शूट करना तो मैंने फ़ोन को जेब में रख लिया था। मंदिर में तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे और वहाँ से बस दर्शन करके हम लोग एग्ज़िट हो गए थे क्योंकि वहाँ सीटिंग नहीं थी या फिर बैठने नहीं दिया भीड़ की वज़ह से, आई डोंट नो। फिर हमने वहाँ, क्योंकि हमें काठगोदाम जाना था क्योंकि हमें वहाँ से दिल्ली के लिए बस लेनी थी, तो फाइनली फिर इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था कि हम काठगोदाम भी पूरे 7 घंटे में पहुँचे थे, कांट इमेजिन। रास्ते में जाते वक़्त दिखी हमें भीमताल, बहुत अच्छा व्यू था और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। ठीक है, फिर एक जगह बस रुकती है, वहाँ मैगी खाते हैं। वहाँ मैगी आपको हर एक 500 मीटर पे मिल जाएगी। मैगी, 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 पहाड़ों की मैगी इतनी ज़्यादा फ़ेमस है। तो मैगी के अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। तो फाइनली जब हम वहाँ काठगोदाम पे पहुँचे तो वहाँ पे एक जगह थी चौपाटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थी, तो हमने वहाँ पे कुछ-कुछ लिया और अपना पेट भरा क्योंकि 7-8 घंटे से हमने कुछ भी नहीं खा रखा था और मैगी के अलावा वहाँ ऑप्शंस नहीं था। पेट भरने के बाद हम बस लेते हैं और पूरी रात बस में सो जाते हैं और सुबह दिल्ली पहुँच जाते हैं। ये दिस इज़ द 4 डे ट्रिप ऑफ उत्तराखंड। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।